जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ छठ पूजा 2021 में कब मनाया जाएगा, छठ पूजा का महत्व क्या है और छठ पूजा की विधि क्या है। तो इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठावे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, प्रतिक्रिया में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। आप सभी में से बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि छठ पूजा तो एक बार और आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, छठ पूजा चैत माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को भी मनाया जाता है। और छठ पूजा वैसे तो 12 महीने भी मनाया जाता है, करने वाले लोग करते हैं, लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा जो मनाया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी देते हैं। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, लेकिन छठ पूजा ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को और किसी भी समय को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी उगते और डूबते दोनों समय में आपको अर्घ देना चाहिए और इसका महत्व समझना चाहिए। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता है जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ माता षष्ठी की भी पूजा की जाती है, जिन्हें छठ मैया के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतान देने वाली माता या फिर संतान की रक्षा करने वाली माता मानी गई है। ये आपके संतान को दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को किया जाता है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठी मैया के नाम से जाना जाता है। तो अब आइए जानते हैं छठ पूजा कितने दिनों का पर्व होता है। तो छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार होता है। यह 4 दिवसीय उत्सव होता है जिसकी शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को समाप्त हो जाती है। सबसे पहले नहाय खाए होता है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। नहाय खाए से मतलब है कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। इस दिन भोजन में कद्दू यानी कि लौकी और चने की दाल और अरवा चावल यानी कि कच्चा चावल खाने का विधान है। चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होगा और चतुर्थी तिथि 2021 में 8 नवंबर 2021 को दिन सोमवार को है। अब आइए जानते हैं दूसरा दिन। दूसरा दिन खरना का दिन होता है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन उपवास आपको रखना है, यानी कि व्रत में रहना है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। संध्या के समय में गुड़ से बनी हुई खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। जो लोग भी अन्न पर यानी कि अर्घ में ठेकुआ वगैरह से अर्घ देने वाले हैं, वे लोग इस दिन गुड़ की बनी हुई खीर और घी लगी हुई रोटी खा सकते हैं। लेकिन जो लोग छठ पूजा में अर्घ सिर्फ और सिर्फ फल से देने वाले हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि ठेकुआ वगैरह नहीं बनाएंगे, तो वे लोग सिर्फ फल ही इस दिन खा सकते हैं। इस दिन जब भी आप भोजन कर रहे होते हैं शाम के समय में, संध्या के समय में, तो उस समय कहीं से भी किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर आवाज़ आ जाता है तो उसके बाद भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है और ना ही पानी ग्रहण किया जाता है। तो इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। और एक ही बार जब आप खाना खाने बैठे हैं उसी टाइम पानी भी आपको पीना होता है, उसके बाद नहीं। अब आगे जानते हैं। अगला है
संध्या अर्घ्य यानी कि यह छठ पर्व का तीसरा दिन है। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शाम के समय में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल की लड्डू जिसे कि कचौनिया बोलते हैं या कई जगहों पर भुसवा भी बोलते हैं, इन सब से बांस की टोकरी को सजाया जाता है। उसमें बांस के सूप बना हुआ रहता है, उसे भी रखा जाता है और सूप से ही अर्घ्य दिया जाता है। जिनके पास बांस का सूप नहीं होता है वे पीतल के सूप से या पीतल के थाली में भी ये सारी चीजें रख के अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत की कथा सुनी जाती है। बहुत सारे लोग व्रत की कथा सुनते हैं और बहुत सारे लोग व्रत की कथा नहीं भी सुनते हैं। संध्या अर्घ्य यानी कि सायं काल का अर्घ्य दिन बुधवार 10 नवंबर 2021 को है। अर्घ्य देने का समय है यानी कि सूर्यास्त का समय है शाम के 5:27, यानी शाम के 5:27 से पहले पहले अर्घ्य दे लें क्योंकि इस समय सूर्यास्त हो जाएगा। छठ पूजा का चौथा दिन यानी कि उषा काल का अर्घ्य यानी कि सुबह का अर्घ्य, यह छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी या घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या पारना कहा जाता है। उषा काल का अर्घ्य 11 नवंबर 2021 को है। इस दिन सूर्योदय सुबह के 6:34 पर होगा, तो सुबह के 6:34 के बाद आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो पूरा विश्वास है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रतिक्रिया में जय माता दी अवश्य लिखें। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए हिंदी लाइफ स्टाइल। धन्यवाद। जय माता दी।